हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं महादेवी द्वारा रचित फिर विकल है प्राण मेरे कविता। दोस्तों, जो कविता है फिर विकल है प्राण मेरे, ये कविता महादेवी द्वारा रचित काव्य संग्रह जो है यामा उससे संकलित है। तो इस कविता के अंतर्गत कवित्री द्वारा रहस्य की अप्रतिम अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि महादेवी वर्मा है वो रहस्य के वाद के अंतर्गत आती है और रामचंद्र शुक्ल ने भी इनको रहस्यवाद के अंतर्गत ही मानना है। तो इसमें जो कविता का जो सारांश है, जो हम मोटा मोटा अगर सारांश देखें तो इसमें कवित्री ने जो परम सत्ता रूपी है प्रियतम है उससे मिलने की उत्सुकता व्याकुल कर रही है उनको, कि उनको जो प्रियतम है उनसे मिलना है और उनके लिए वो क्या हो रही है, व्याकुल। यहाँ पर उन्होंने प्रियतम को अपने परम सत्ता रूपी भी प्रकट किया है और या परमात्मा को भी उसने उनको लेकर चला है। तो कवित्री का मानना है कि उस परम सत्ता से मिलन क्षितिज के पार जाकर ही स्वयं है, क्योंकि उन्होंने बार बार में यही बोला कि फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। तो क्या है, उनको प्रियतम के मिलने के लिए इतनी उत्सुकता हो रही है कि वो उनको क्षितिज के पार देखना चाहती हैं। तो देख लेते हैं इसका सारांश। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। जा रहे जिस पथ से युग कल्प उस छोर क्या है। क्या बोला है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। जा रहे जिस यज्ञ से युग कल्प उसका छोर क्या है। तो महादेवी जी कहती हैं कि हे प्रियतम, महादेवी कहती हैं कि हे प्रियतम, आज मेरे प्राण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं और मैं आज यह देखने के लिए व्यग्र हूँ कि क्षितिज के उत्पार क्या है। यह बोला है कि तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी उस देख लूँ उस छोर क्या है। तो यहाँ बोला है कि मैं आज यह देखने के लिए व्याकुल हूँ कि क्षितिज उस पार क्या है। और ये बोला कि प्रियतम क्षितिज को तोड़कर उस पार का दृश्य दिखा दीजिए। आगे है, जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर का है क्या है। तो इसमें बोला है कि युग और कल्प जिस मार्ग से जा रहे हैं, युग और कल्प है वो जिस मार्ग से जा रहे हैं उसका पर्यवसान कहाँ है। क्यों मुझे प्राचीर बन आज मेरे श्वास गेरे। क्या है कि क्यों मुझे प्राचीर बन आज मेरे श्वास गेरे, कि आज मेरे श्वास ही मेरे लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। प्राचीर मतलब दीवार। क्या होता है कि प्राचीर मतलब यह है, क्या है, दीवार है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास गिरे, कि आज मेरी श्वास ही मेरे लिए दीवार बन गई है और इन्हीं के कारण मैं अपनी इन जिज्ञासाओं को समाधान कर पाने में अपने को असमर्थ पा रही हूँ। अगर सिंधु की निसमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतरता क्षणों के साथ फेरे। तो इनमें भी रहस्य भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, महादेवी वर्मा के रहस्य भाव के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये बोला है कि सिंधु की निसमता पर लघु लहर का लाश कैसा, कि संसार की प्रत्येक जो वस्तु है वो उनको चिरंतर मानती है। महादेवी क्या मानती है, संसार की प्रत्येक वस्तु को चिरंतर मानती है और उनको मानते हुए महादेवी कहती हैं कि सीमा रहित सिंधु के वक्षस्थल पर, सीमा रहित निसीमता बोला है ना कि सीमा रहित, तो सिंधु की यानी सागर की, सीमा रहित सागर के वक्षस्थल पर ये छोटी छोटी जो लहरें हैं, लघु लहर है, तो छोटी छोटी लहरें हैं, वे कैसा नृत्य कर रही है, इनके नृत्य से आखिर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये जो छोटे छोटे इनके दीपक हैं अपने मस्तक पर प्रकाश के आकाश को कैसे धारण किए हुए हैं। छोटे छोटे दीपक हैं वो अपने मस्तक पर प्रकाश के आकाश को कैसे धारण किए हुए हैं। भाव यह है कि दीपक तो छोटा सा है, लेकिन किंतु जिस प्रकार वो पहला आकाश के अंदर प्रकाश फैला रहा है वो पूरा आकाश के समान पूरा व्यापक है, यानी फैला हुआ है। दे रही मेरी चिरंतरता क्षणों के साथ फेरे। इन वस्तुओं को देखकर महादेव बोलते हैं कि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरी चिरंतरता यानी लगातार जो क्षण हैं उनके साथ फेरे दे रही है। अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु चिरंतर और शाश्वत है। चिरंतरता यानी शाश्वतता। आगे देखते हैं। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। तो ये बोला है इनमें
कि हे प्रियतम, तुमने सृष्टि के कण कण को बिंब ग्रहण करने की शक्ति और प्रत्येक पतंगे को निरंतर साधना प्रदान की है। बिंब ग्रहण और शलभ यानी कि पतंगा, शलभ को चिर साधना दी, पतंगे को कहते हैं कि तुमने सृष्टि के कण कण को बिंब ग्रहण करने की शक्ति दी और प्रत्येक पतंगे को चिरंतर साधना प्रदान की है। संसार प्रत्येक कण किसी न किसी आकर्षण से युक्त है, तो शलभ प्रकाश या अमर मिटने के लिए चाह लिए हुए है, किंतु उसका यही बलिदान उसे अमर बना देता है। वो प्रकाश के पास में पतंग आ जाएगा, लेकिन वो अमर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। आगे है कि पुलक से नभ धरा को कल्पनमय वेदना दी। आकाश में जो प्रकट होने वाले तारे हैं मानो दोस्तों आगे है कि जो धरती पर कोई कल्पना प्रवण पीड़ा के जनक यानी कि उनको बोला है कि यह के लिए कोई अवकाश नहीं, संसार के अतुलनीय वरदान झूठे हैं, मत कहो हे विश्व झूठे हैं वरदान तेरे। तो यहाँ पे आगे इस संसार के लिए जो संसार के अतुलनीय वरदान है वो क्या है, झूठे हैं, मत कहो ये बात। इस संसार में कुछ भी तो झूठा नहीं है, सृष्टि का कण कण चिरंतन शाश्वत सत्य और रहस्यमय है। नहीं बोला है कि धरती पर कुछ भी कल्पना व वेदना नहीं है, बस सारे के सारे झूठे वरदान नहीं है, वो उनमें शाश्वतता है। आगे है नभ डुबा न पाया अपनी बाढ़ में क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन तीर, चीर कर तूफान हारे, अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। ये बोल रहा है कि नभ डुबा न पाया अपनी बाढ़ में क्षुद्र तारे, ये बोला है कि पूरा आकाश है, क्योंकि महादेव वर्मा है वो चिरंतरता को लेकर बोलती हैं कि हमेशा शाश्वतता बनी रहती है संसार में। तो इसी के लिए बोले कि सृष्टि के कण कण में चिरंतरता का अवलोकन करके अपने जीवन दर्शन को व्यक्त करते हुए महादेव कहते हैं कि आकाश अपनी बाढ़ में लघु नक्षत्रों यानी कि ये बोला है लघु नक्षत्रों, क्षुद्र तारे के लिए बोला है लघु नक्षत्र ये है। तो आकाश अपनी बाढ़ में लघु नक्षत्रों का अस्तित्वहीन नहीं कर सका, कि आकाश है पूरी वे छोटे छोटे जो तारे हैं उनको भी अस्तित्वहीन नहीं कर सका। तारों की खुद की सत्ता है और उनका खुद का अस्तित्व है, अतः वे स्वतः सिद्ध करते कि वे चिरंतन है। तूफान कोमल आदि तूफान है, ये रहा यहाँ पे तूफान हारे, तो तूफान कोमल आदि बादलों के वक्षस्थल को करुणा ढूंढने के निरंतर चीरते रहे हैं, किंतु वे उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सके। कि क्या बोलते हैं कि बादलों को तूफान वगैरह है वो चीर नहीं सकते। तब भला मेरे जन्म के साथ जुड़ी हुई इच्छाएं मृत्यु के अंधकार में कैसे विलीन हो सकती हैं, अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान बेरे। कि मैं अगर पूरा आकाश है वो तारों को नहीं कर सकता, अपनी बाढ़ के अंदर नहीं ले जा सकता, और तूफान भी बादलों के अंदर जो कोमल तूफान है वो भी अपने बादलों के वक्षस्थल को करुणा ढूंढने के लिए निरंतर चीरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं करते। तो फिर मेरे अरमान हैं वो अंधकार के अंदर क्यों बुझ के रह जाएं। वो भी क्या है कि भारतीय दर्शन के अनुसार महादेव कहते हैं कि अपनी अतृप्त जो इच्छाएं हैं अपने दूसरे जन्म में जो करता है वो अभी की अभी उनके जन्म मृत्यु के बंधन से ही क्यों मिट जाए, वो अभी हमारे उसको अरमानों को पूरा करना है। तो ये सारी पूरी थी कविता थी फिर विकल है प्राण मेरे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।